हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग 10th क्लास का जो आपका थर्ड वाला चैप्टर है पार्ट टू का, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट टू, उसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ओके, तो जहां जहां पे हमने रेड लाइट से लिखा है वो ब्लैंक था अगर आप एक्चुअल चार्ट देखोगे तो, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, जो एडअप किया है वो पॉइंट को हमने लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट बहुत क्लियर तरीके से आपको सारे के सारे पॉइंट अच्छे से दिख रहे हैं, चाहे आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों में हमने जितने भी पांच पांच पॉइंट है वो कवर किए हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया था फिलिंग द ब्लैंक्स, तो हमने क्या किया है, डायरेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा है। अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो तो पहले क्वेश्चन में जो उसका आंसर है उसको हमने क्या किया है, हाईलाइट किया है। ओके, उसी तरीके से सेकंड में भी हमने जो आंसर है उसको हाईलाइट किया है। थर्ड वाला भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, फोर्थ में भी आप आंसर दे सकते हैं, फिफ्थ हो गया या फिर एफ हो गया या जी हो गया, ये सब में जो आंसर है वो हमने हाईलाइट करके दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो जहां पे आपको पूछा गया था कि कंप्लीट द पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे वर्ड दिए हैं, आपको इसका इस्तेमाल करके क्या करना था, एक जो पैराग्राफ है उसको यहाँ पे फॉर्म करना था। ओके, तो यहाँ पे आप उसका जो कंप्लीट आंसर है वो पैराग्राफ का यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे टाइप के होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। और आंसर में आप देख सकते हैं बाइनरी फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, तो ये सारी चीजें हैं जो अलग अलग टाइप है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो यहाँ पे आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आप आंसर के अंदर देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जो है आपका प्रिकॉशन टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप कौन कौन से प्रिकॉशन इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे आपको जैसे प्रैक्टिस सेफ सेक्सुअल बिहेवियर, रेगुलर चेकअप, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, मैनेज, अवॉइड द हार्मफुल सब्सटेंस, प्रैक्टिस गुड हाइजीन, तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आप मेंटेन करके रख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, जिसके बारे में आपको उसका डेफिनेशन बताना है और उसके अंदर कौन कौन से जो फेज होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप अगर यहाँ से अगर आप आंसर देखें तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है जिसमें आपका डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पे नीचे अगर आप मेन फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखते हो। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि in case of sexual reproduction newborns show the similarities about the characters। okay, explain this statement with the suitable example। okay, तो ऑफ कोर्स अगर आप न्यू बॉर्न बेबी को देखते हो तो उसके अंदर आपको बहुत सारे जो सिमिलैरिटीज है ओके वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको उसके अलग अलग जो स्टेटमेंट है उसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, चाहे आई कलर हो, ओके, फिर बॉल्ड टाइप हो या फिर हेयर टेक्सचर हो, हाइट हो, स्किन हो, ये सारी चीजें हम बचपन में देखते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं कि ये अपने माता पे गया है, अपने पिता पे गया है। तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे अपने तरफ से बताते हैं क्योंकि वो एक्चुअली में उसी तरीके के किसी न किसी या तो मेल या फीमेल ये दोनों में से किसी न किसी पे वो जो चाइल्ड होता है वो गया होता है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको पूछा गया है कि स्केच द लेबल डायग्राम, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पे आपको स्केच करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, साथ में आप यहाँ पे उसको बहुत अच्छे तरीके से लेबल भी यहाँ पे करके आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे आपको दिख रहा है जो बहुत अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से इसको लेबल किया गया है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है फ्लावर विद इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर्स के अलग अलग जो पार्ट होते हैं, ओके, अलग अलग जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ओके, कि फर्स्ट डे से लेके 28-29 डे तक किस तरीके से ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है
वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो अगर आपका 1 से 7 तारीख तक अगर आप मेंस्ट्रुएशन है, उसके बाद आपका प्रो लाइफ रिवर्ट फेज होता है, उसके बाद आपका ओव्यूलेशन वाला फेज आता है, देन उसके बाद आपका कॉर्पस लैक्टम वाला जो फेज होता है, ओके, सेक्रेटरी फेज, तो वो आपका स्टार्ट होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो 1 मंथ का साइकिल होता है, यानी ये हर मंथ आपका मेंस्ट्रुएशनल साइकिल देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो पूरा एक लेवल डायग्राम है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि गिव द नेम, ओके, हॉर्मोन्स रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे आपको टेस्टोस्टेरोन देखने के लिए मिल रहा है, ओके, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, तो ये 2 हॉर्मोन्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। उसी तरीके से सेकंड यहाँ पे पूछा है कि हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द ओवरी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये क्या होते हैं? तो सबसे पहला तो एस्ट्रोजन होता है और उसके बाद होता है प्रोस्ट्रेजॉन। ओके, तो यहाँ पे 2 आपको हार्मोन देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको टाइप ऑफ ट्विंस पूछे, तो ये मोनोजाइगोटिक होते हैं और डायजाइगोटिक होते हैं। उसके बाद ये वाला भी एक क्वेश्चन है, 2 सेक्सुअल डिजीजेस, जैसे कैमालिडिया होता है, ओके, और गुनेरिया होता है। तो ये 2 जो सेक्सुअल डिजीजेस हैं, ये आपको यहाँ पे आंसर के तौर पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे है मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के क्या क्या मेथड हो सकते हैं? ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग पूरे मेथड दिए हैं, तो आप ये इसके अलावा भी बहुत सारे जो मेथड होते हैं वो आप अगर लिख सकते हैं, अगर इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको पूछा गया था कि पूछा गया है कि जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ कपल, एक्सप्लेन विद द रीजन व्हाट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ओके, तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखो कि मेल और फीमेल में अगर हम लोग बहुत सिंपली बात करें कि जो मेल होता है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, और जो फीमेल होती है उसके अंदर सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ओके, तो जब एक क्रोमोसोम का यहाँ से वहां तक ये होता है, ओके, ट्रांसफर होता है, तो एक एक क्रोमोसोम क्या करते हैं, निकलते हैं मेल और फीमेल से। अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम जाता है और फीमेल से, ऑफ कोर्स दोनों एक्स है, तो उसमें से अगर कोई भी क्रोमोसोम आता है तो फीमेल होता है। अगर मेल से वाई जाता है और फीमेल से एक्स आता है तो क्या होता है, मेल होता है। ओके, तो ये 2 क्या बोलते हैं, जो मेल होता है वो मेन कैरेक्टर होता है इसके अंदर, जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जिसमें आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर किस तरीके से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, एपोमिक्सिस हो गया, एक्सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें अलग अलग टाइप है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि मॉडर्न टेक्निक, जैसे सेरोगेट मदर हो गया, स्पर्म बैंक हो गया, आईवीएफ हो गया, ओके, तो ये सब के बारे में यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत हो। यहाँ पे आपका जो सबसे पहला जो सेरोगेट मदर है यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ वाला। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे जो प्रॉपर पॉइंट है उनके हिसाब से जो आंसर है आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जिसमें आपको पूछा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ओके, तो ये किस तरीके से होता है, तो ये आपका जो आंसर है यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो पूरा एक आंसर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि कौन कौन से पार्ट उसके अंदर ये होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैसे होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका एक एक्टिविटी दी है, जिसमें आपको पूछा गया है कि कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द पॉपुलेशन डाटा। ओके, तो ऑफकोर्स अगर आपके पास कोई पॉपुलेशन डाटा है, जैसे अगर आप किसी एरिया की ले लो, किसी सिटी की ले लो, तो अगर 10 साल पहले उसकी पॉपुलेशन क्या थी और आज की पॉपुलेशन क्या है, तो आप उसमें सबसे पहले आप डाटा ले लो 10 साल के बाद का और आज के डाटा ले लो, और उसमें आप कंपैरिजन करके बता सकते हो कि उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। ओके, और क्या क्या जोग्राफिकल चेंजेस आए हैं, वो सारी चीजें आप आसानी से उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्टिविटी दी है आपको, जिसमें आपको पूछा गया है कि कंपोजिंग एंड प्रेजेंटिंग और रोड शो ऑन द पेरेंटल जेंडर डिटेक्शन एंड जेंडर बायस अवेयरनेस। ओके, तो यहाँ पे आपको जेंडर बायस अवेयरनेस के ऊपर आपको एक जो कैंपेन है वो आपको करना है, रोड शो करना है। और यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, रिसर्च है, फिर प्लान द रोड शो है, क्रिएट द विजुअल एज मटेरियल है, उसके बाद एंगेजिंग द एक्टिविटी है। ओके, फिर डिलीवर द रोड शो। तो ये सारी चीजें आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है अगर आपको कोई भी एक रोड शो ऑर्गेनाइज करना
है तो ओके। इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो ओके। आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे या इंस्टा पे भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो वहां पे ओके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।